अब देखिए, अब लोगों को पता चल चुका था कि जो कुछ चट्टान के लोहे के टुकड़े वो क्या करते हैं, अपनी ओर खींचने का काम करते, अट्रैक्ट करते हैं। तो जिसके अंदर की कुछ छोटे छोटे टुकड़े हमें देखने को मिलते थे, तो जिन्हें हम क्या कह सकते थे, चुम्बक कहा जाता था। अब आप देख सकते हो कि मिट्टी के कण के अंदर या मिट्टी के अंदर भी हमें छोटे छोटे क्या देखने को मिलते हैं, मैग्नेट देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आगे बताया द मेकिंग द मैग्नेट द पीसेस ऑफ आयरन डिस्कवर्ड। तो जिसके अंदर क्या हो जाता था, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी हमें देखने को मिलता था, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मैग्नेट होते थे। डिफरेंट टाइप्स के हमें मैग्नेट देखने को मिलते थे। चलिए, अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 1 बताई गई है। तो आपको एक्टिविटी 1 में क्या करना है, एक प्लास्टिक और एक पेपर कप बना लीजिए। उसके बाद में एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें स्टैंड लेना है जो 13.5 में बताया गया। मैग्नेट के इन साइड पर आप कप कवर करोगे और पेपर से आप क्या करोगे, मैग्नेट के अंदर किस तरीके से आपको उसको ढक देना है, जिससे क्या हो जाए, जो मैग्नेट आपको पूरी तरीके से कवर हो जाए और बिल्कुल भी दिखाई न दे। अब उसके बाद में मैग्नेट के बने क्लिप को धागे से बांध देना है। तो आपको उसको अच्छे से बांध देना है थ्रेड से, और बांधने के बाद धागे के दूसरे स्टैंड के साथ बांधना है। अब आप देख सकते हो कि क्लिप को जो हमारे पास कप है उसके पास लाने की कोशिश करनी है। तो जब आप कप को उसके पास लाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक पतंग जाते हुए क्या हो जाएगा, उसके सपोर्ट की वजह से पतंग की तरह जाता हुआ वहाँ पर रुक जाएगा। देखिए, यहाँ पे ड्राइंग में आपको बताया गया इस तरीके से ये रुक जाएगा। चलिए, अब हम आगे देखते हैं मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेट। अब देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया है मैग्नेट और नॉन मैग्नेट हम किसको बोलते हैं। तो जिसके अंदर मैग्नेट में क्या हो जाता है, जिसके अंदर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के, जैसे यहाँ पे बोला गया है, जो पोजीशन द चेंजेस जब मैग्नेट एंड आयरन, जिसके अंदर क्या हो जाता है कि एक छड़ी के लिए भी हो सकता है, जिसमें हॉकी स्टिक होती है, क्रिकेट होता है, विकेट होता है, ऐसे टैंप या गेंद, तो सारी चीज़ों से चिपक सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं। तो इन जितनी भी चीज़ों से स्टिक हो सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर भी आप मैग्नेट स्टिक देख सकते हो, है ना। अब देखिए, अब उनसे हम कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं आजू बाजू में, तो उनके डेली जो रूटीन होता है वहाँ से सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है। उसके बाद में उसमें जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, चुम्बक जिससे चिपक सकता है, और उसे छूकर देखना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो चिपक जाती है। अब हमें 13.1 में इनको जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है वो वहाँ पर हमें लिखना है। ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे टेबल 13.1 के अंदर नॉट एन ऑब्जेक्टिव अट्रैक्टिव बाय अ मैग्नेट, तो जितना भी अट्रैक्टिव हुआ था वो हमें यहाँ पर बताना है। अब उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, अट्रैक्टिव है, तो वो हमें यहाँ पर देखनी। अब देखिए, मैग्नेट किसे बोल सकते हैं और नॉन मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक जो जो अपनी ओर क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं, उसे हम मैग्नेट बोलते हैं। और नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जो अपनी ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ होती है, जो क्या हो जाता है, चुम्बक को अपनी ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 3 बताई गई है, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए, आपने देखा होगा कि कभी सैंड या सॉइल के अंदर भी कुछ जैसे चुम्बक बाहर निकलता हुआ देता है, या फिर क्या हो जाता है कि वो पूरी तरीके से मिट्टी से चिपक जाता है। तो ऐसा मैग्नेट आपने देखा होगा कि अब हम मैग्नेट को क्या करते हैं, मिट्टी में रखते हैं, तो कुछ छोटे छोटे जो उनके कण होते हैं वो उनसे, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उनसे चिपक जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर भी हमें मैग्नेट देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये एक्टिविटी के अंदर हम ये जान सकते हैं कि मिट्टी के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स हमें देखने को, जैसे उनके आयरन देखने को मिलते हैं। अब देखिए, पास में स्कूल या आसपास घूमते समय आप
को ऐसा कर कर देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे आयरन होता है, जो फिगर 13.6 में बताया गया है। चलिए, और आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए आगे, यहाँ पर टेबल के अंदर आप देखोगे कि किस तरीके से पहली एंड बूजो ने कंपेयर किया था, उनके पास भेजा था, उसके बाद में उन्होंने मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ उनको कंपेयर कर कर देखा था, तो जिससे वो क्या हो गए थे, उनको इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो उनके साथ बढ़ सकते हैं, ठीक है, शेयर हो सकते हैं। चलिए अब आगे, पोल्स ऑफ मैग्नेट में ऑब्जर्व करना है जिसमें आयरन फीलिंग्स, तो जिस तरीके से हमें उसको क्या करना है, रगड़ कर देखना है और उसके बाद में वो उससे चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे हमें एक्टिविटी 4 बताई गई है, जिसमें हमें एक कागज की शीट लेनी है, उस पर लोहे के कुछ टुकड़े डालने हैं, और टुकड़े डालने के बाद आप क्या देखते हैं, वो कुछ जगह छोड़ देते हैं और एक दूसरे के साथ चिपकने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसके जो छोटे छोटे आयरन मतलब लोहे के टुकड़े होते हैं वो उसके साथ एकदम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ये हमें ऑब्जर्व करना है। और इनके बुरादे को चिपकते हुए हम देखते हैं तो ये किस तरीके से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चलिए अब आगे, तो ये ऑब्जर्व्ड करना है। अब वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव होते हैं और इसी तरीके से बुरादे में कोई भी परिवर्तन मतलब कुछ भी चेंजेस हमें देखने को मिलता नहीं है। अब देखिए, हम उसकी जगह पर डिफरेंट शेप भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि पिन हो सकती है या फिर उसके टुकड़े हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 13.6 में। चलिए देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मैग्नेट होता है वो पोल्स मैग्नेट नियर सेंड, तो वो किस तरीके से उसकी ओर घूम जाता है, उसके पास चिपकता हुआ चला जाता है, उसके नज़दीक चला जाता है। उसको लाने के लिए किस तरीके से हम उसकी जांच कर सकते हैं। चलिए हम फिगर 13.4 में देखते हैं। चलिए, डायरेक्शन जानने के लिए, तो मैग्नेट के लिए आपने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी, तो जिसके अंदर हमें यहाँ पे बताया है कि उस स्टोरी के अंदर चीन का एक सम्राट था, उसका नाम हुआंग टी था। तो जिसके अंदर उसने क्या किया था कि वो कहीं पर भी जाता था तो अपने रथ के साथ जाता था, तो उसके वहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ था और वो लेडीज़ का था। तो वो लेडीज़ का स्टैचू था, तो जब भी उसे दिशा जाननी होती थी, डायरेक्शन जाननी होती थी, तो वो मूर्ति उस तरफ घूम जाती थी और उसको वहाँ की दिशा बता देती थी कि हाँ ये यहाँ का स्टैचू है, और उसे पोजीशन का पता चल जाता था और वो मूर्ति वहाँ पर आकर रुक जाती थी और उसे बताती थी कि ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है। तो इसी तरीके से साउथ का भी बता देती थी। तो अब किसी रथ पर नए स्थान पर जाते समय फैली हुई भुजा को देखकर उसे दिशा जान लेता था, उसे पता चल जाता था ये उसकी लोकेशन है। देखिए देखिए, इस तरीके से उसे पता चल जाता था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 5 बताई गई है, तो हमें इस तरीके से बनाना है। अब हमें क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है और मैग्नेट के बाद इसके सिरे पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब एक टिक कर सकते हैं और धागे से उसको बांधना है और मिडल में मैग्नेट को बांधना है, जिसपे क्या हो सके वो स्टैंड पे अच्छी तरीके से लटका रहे। अब हमें उसे क्या करना है, फ्रीली पूरी तरीके से उसको फ्रीली छोड़ देना है कि वो रोटेशन आसानी से घूम सके। अब वो जहाँ पर भी रुकेगा तो दो बिंदु मतलब कि दो डायरेक्शन, दो पॉइंट वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, जिससे हम यह जान सकते हैं कि वो कहाँ पर रुका है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हमें डायरेक्शन में पता चल जाएगा कि उसकी पोजीशन कौन सी है और वो कहाँ पर आकर रुक गया है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। फिर हमें वापस करना है, तो इसी तरीके से बार बार घुमाकर हम उसके रोटेशन को और जो वहाँ पर रुक रहा है उसकी डायरेक्शन कौन सी है वो आसानी से पता लगा सकते हैं। देखिए अब आगे, हमेशा क्या होता था कि वहाँ का जो सम्राट था वो रथ की मूर्ति की वजह से वहाँ का पता आसानी से लगा
लेता था, उसकी स्टेच्यू से उसे पता चल जाता था। इसी तरीके से एक्टिविटी के साथ साथ लोहे के, फिर प्लास्टिक के या फिर किसी छोटे छोटे लकड़ी के स्केल के साथ हम ये बार बार कर कर, हल्की चीज़ों के साथ कर कर देख सकते हैं, और वो कहाँ पर जाकर रुकती है ये भी हम पता लगा सकते हैं। चलिए, अब हमने देखा था कि पूरी तरीके से कौन सी जगह पर जाकर वो रुक गया था, जहाँ पे हमने नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन हमें बताई गई है। तो उसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन से साइड में है, लेफ्ट है या राइट है। चलिए, अब हम देख सकते हैं कि किस दिशा में या कहाँ पर वो जा रहा है। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। देखिए अब आगे, पहले के समय में क्या होता था, नॉर्थ और साउथ के लिए इस तरीके की वॉच हुआ करती थी, ठीक है। तो जिससे पता चल जाता था कि पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, तो हम मैग्नेट से जान लेते थे कि डायरेक्शन कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो छोटी डिब्बी जैसी होती थी जिसके अंदर चुम्बक लगा होता था, तो वो चारों तरफ से घूमती थी और हमें पता चल जाता था कि कहाँ पर हमें जाना है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिस तरीके से हम जान सकते, तो कंपास के अंदर छोटी सुई जैसी होती थी, तो वो हमें बता देती थी कि नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है। तो हमें उसकी डायरेक्शन का पता चल जाता था, और उसके अंदर अलग अलग तरीके से हमें डायल कर कर, तो डायरेक्शन में हमें जैसे नॉर्थ और साउथ के बारे में पता चल जाता था, जिसमें नॉर्थ है या साउथ है, तो डायल एंड के अंदर उसके अंदर जो नीडल था जिसे आइडेंटिफाई हम कर सकते थे। चलिए अब आगे, अब देखिए यहाँ पर आपको आपका मैग्नेट खुद बनाना है, तो आप अपना मैग्नेट खुद बना सकते हो। उसको बनाने के बाद आप जिस तरीके से उसको किसी टेबल पे रखने के बाद उसको पिन के पास या किसी के पास लाकर 30 से 40 टाइम उसे एक दूसरे की ओर लाकर, आयरन की ओर लाकर मैग्नेट को इस तरीके से कोशिश कर सकते हो, और उसे कंटिन्यू भी रख सकते हो। तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप उसे देख सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। चलिए, अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 6 बताइए। तो एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको आयरन नीडल, मतलब कि एक लोहे की सुई लेनी है, और उसके बाद में वहाँ पे कॉर्क और फोम के कुछ छोटे छोटे से टुकड़े लेने हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े लेने के बाद आपको सुई पानी बिल्कुल भी ना छुए और एक मग लेना है, और कंपास के अंदर तैरती रहे इस तरीके से आपको रखना है। अब उसे घुमाना है, और घुमाने के बाद आप देख सकते हो कि क्या आपको पता चलता है कि उसके अंदर आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है। फिर वापस रोटेशन कर कर आप देख सकते हो, सेम आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है। चलिए अब आगे, यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं